बगैर सामने आए किसी भी हेल्प के आप खुद YouTube की वीडियोस किस तरह से शूट कर सकती हैं, कौन सा एंगल वीडियोस में अट्रैक्टिव लगता है जो कि ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह अपनी डेली रूटीन में घर के काम साथ के साथ अपने बच्चे को भी देखती हूँ और इसके अंदर अपने YouTube की वीडियोस के लिए शूटिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग वगैरह सब कुछ किस तरह से मैनेज करती हूँ। और साथ में ही आपको स्टेप बाय स्टेप ये दिखाऊंगी कि मैं अपने YouTube की वीडियोस किस तरह से शूट करती हूँ। तो जी ये ब्लॉग बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल होने वाला है, तो एंड तक आप लोग लाजमी देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं ना तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज के दिन का आगाज हो रहा था सेम टू सेम वही रूटीन के साथ कि मैं उठी थी, नमाज पढ़ी थी, फिर जी नाश्ता बनाया था और अब मैं घर की डस्टिंग कर रही थी। अच्छा यहाँ पे ना जब किसी काम का ना साथ के साथ ब्लॉग भी बनाना होता है तो यकीन करें कि वो 5 मिनट का काम आधे घंटे का हो जाता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब आपको किसी काम की आदत पड़ जाती है ना तो फिर वही काम आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है, हमें उसकी हैबिट हो जाती है। और सेकेंडली ये कि हमारी प्रैक्टिस हो जाती है कि हमने इस एंगल पे इस पॉइंट पे इस तरह से अपना कैमरा सेट करना है। तो जी एडिटिंग में, वॉइस ओवर में, शूटिंग में हम प्रो हो जाते हैं और फिर जब उसी प्लेटफॉर्म से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो और भी ज्यादा मजा आने लगता है। तो जी यूट्यूब भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसपे आप बगैर सामने आए, बगैर खुद को शो करवाए ना सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं बल्कि उसको ग्रो भी कर सकते हैं, इवन उससे अर्निंग भी कर सकती हैं। अच्छा यहाँ पे मैं अब आपको अपना ट्राइपॉड स्टैंड दिखाऊं ना, तो ये सिर्फ एक ट्राइपॉड स्टैंड है फिलहाल जो कि मैं यूज कर रही हूँ। पहले एक मेरे पास था 3 टांगों वाला, लेकिन वो टूट गया है, वो बिल्कुल बेकार है। लोकल मार्केट से वो इजीली मिल जाएगा, आप जाओगे ना मोबाइल मार्केट में आपको वो 3 टांगों वाला ट्राइपॉड स्टैंड हर जगह से एक ही मिलता है। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेना चाह रहे हो ना तो आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। और ये वाला ट्राइपॉड स्टैंड मैंने लिया था टीमू से, बहुत ही हाई क्वालिटी का है। हाँ इसकी लेंथ ज्यादा नहीं होती है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत हाई है। आप इसको 360 के एंगल पे रोटेट कर सकते हो, अप एंड डाउन रोटेट कर सकते हो, इसकी लेंथ एडजस्ट कर सकते हो। और ये मैंने तब लिया था जब टीमू पे अभी टैक्स नहीं लगे थे, तब भी मैंने ना ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट अप्लाई करके तो मुझे ये मिला था ओनली 900 रुपीज में। लेकिन अभी भी टीमू पे ये अवेलेबल है और 1900 रुपए में है। अच्छा जो इसकी क्वालिटी है ना उसके लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं ना तो 1900 रुपए रेट भी बिल्कुल ठीक है। और इस ट्राइपॉड स्टैंड पे आप जितना मर्जी हैवी फोन फिक्स कर लो, जितना मर्जी इसको रोटेट कर लो ना, ये ट्राइपॉड स्टैंड उसको इजीली कैरी कर लेगा। अच्छा इसके अलावा आपको मेरी वीडियो में ना डिफरेंट एंगल्स नजर आ रहे होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको टिप नंबर 1 यही दूंगी कि आप एक ही एंगल में वीडियो शूट नहीं किया करें, क्योंकि जब एक ही सीन कॉन्स्टेंटली आपकी ऑडियंस को देखने को मिल रहा है ना तो ऑडियंस बोर हो जाती है और आपकी वीडियो छोड़ के चली जाती है। आपने ट्राइपॉड स्टैंड की लोकेशन को चेंज करना है। अब जैसे कि ये चूल्हा है जिसको मैं अक्सर औकात ही अपनी वीडियो में साफ कर रही होती। अच्छा यहाँ पे अब देखिए, अगर मैं ट्राइपॉड स्टैंड को किचन काउंटर टॉप पे रख के फिर चूल्हा साफ करूंगी ना तो क्योंकि मेरा ट्राइपॉड स्टैंड की लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है तो सारा चूल्हा जो है वो फ्रेम के अंदर आता नहीं है, ठीक है। और चूल्हा वीडियो में इतना क्लोज हो जाता है कि ऐसा लगता है कि हमने ऑडियंस की आंखों के अंदर दे दिया हुआ है। तो इसका भी मैं जुगाड़ लगाती हूँ कि चीनी पत्ती के जो डब्बे पड़े हैं ना वो बिल्कुल एकदम बैलेंस है, इक्वल है, तो उनको उठाती हूँ, उठा के इस स्टैंड को उसके ऊपर रख के ना, अब ये देखें जी पूरा जो चूल्हा है ना वो फ्रेम के अंदर आ गया है। अब यहाँ से मोबाइल को थोड़ा सा तिरछा करेंगे ताकि अगेन इसका एंगल बिल्कुल सेट हो जाए, चूल्हा जो है वो हर तरफ से बराबर फ्रेम के अंदर आ रहा है। अब जब पूरा चूल्हा नजर आएगा तभी तो हम जब चूल्हे को साफ करेंगे तो वो देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, तभी तो देखने में मजा आएगा। तो आप लोग ना पहले हर एंगल से शूट करके देखा करेंगे भी कौन सा वाला एंगल जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और किस वाले एंगल से जो लाइट की डायरेक्शन है ना वो बिल्कुल ठीक है। और ये लाइट की जो डायरेक्शन है ना, बेशक वो आपकी किचन की सिंपल सी लाइट है लेकिन लाइट की डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा नो डाउट जब आप किचन में गर्मी में काम कर रहे होते हैं और दरमियान में आपको वीडियो भी बनानी होती है और आपको वीडियो में सामने भी नहीं आना होता तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कौन सा एंगल है जो बुरा तो नहीं लग रहा, आपका कहीं दुपट्टा साइड से हटा तो नहीं हुआ। मतलब 100 मामलात हैं जिनकी आपको देखभाल करनी पड़ती है। देखिए पैसे कमाना आसान नहीं है, आपको बैठे बैठाए प्लेट में हलवा तो नहीं ना मिलेगा, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। और एक डॉलर को कमाने में कितने स्ट्रगल करनी पड़ती है ये तो जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है ना उसके बाद जाके आपको पता चलता है। अच्छा खैर, कुक स्टोव साफ करने के बाद और जो कुक स्टोव के स्टैंड है ना वो ऊपर रखने से पहले मैं दोबारा से एंगल चेंज करती हूँ, ठीक है। जो मोबाइल है उसको उठा के काउंटर टॉप पे वापस रख लेती हूँ। इससे ये है कि कुक स्टोव का ना जरा क्लोज व्यू आता है और फिर इस क्लोज व्यू में जब मैं कुक स्टोव के स्टैंड उठा के वापस ऊपर रखती हूँ ना तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अच्छा तो खैर आज फ्राइडे था, फ्राइडे मेरा वैसे ही बहुत ज्यादा बिजी होता है तो मैंने सोचा कि क्यों ना अशर के आने से पहले फटाफट से अब्दुल मुइज़ को भी रेडी कर लेती हूँ और खुद भी रेडी हो जाती हूँ। अब्दुल मुइज़ को मैंने ये शलवार कमीज पहनानी थी और खुद जो है मैंने ये ड्रेस पहनना था। ये मैंने 2 पीस ड्रेस लिया, स्टिच्ड एडन रॉब से दुपट्टा और कमीज, साथ जो है ये ट्राउजर मैंने अनस्टिच लेके तो उसको स्टिच करवा लिया था। एक्चुअली एक तो इस ड्रेस का प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया, डॉट्स वाला प्रिंट्स, इसके अलावा इसका कलर कॉम्बिनेशन और सेकेंडली जिसकी
इसकी वजह से मैंने ये ड्रेस ले लिया कि जिस ड्रेस पे पॉकेट्स लगी हुई होती है ना, वो ड्रेस में मेरी जान होती है। तो बस फिर इस वजह से मैंने इस ड्रेस को पसंद किया था और इसके साथ अब मिनिमल से ज्वेलरी वेयर करेंगे और खूबसूरत सा तैयार हो जाएंगे। अच्छा, न्यू ड्रेस पहनने के बाद में आपको इस तरह की जो वीडियोस के क्लिप्स दिखा रही होती हूँ वो मैं किस तरह से शूट करती हूँ। सबसे पहला मैं क्लिप आप लोगों को दिखाती हूँ कि जिसमें मैं शूज पहन रही होती हूँ। तो ये देखें जी, उसमें मैं क्लोज व्यू मैंने लेना होता है तो मैं ट्राइपॉड स्टैंड को रखती हूँ नीचे जमीन पे और जहां से ना सूरज की रोशनी विंडो से अंदर आ रही होती है तो मैं कैमरा इस तरह से सेट करती हूँ कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट जहां पे पाँव पे पड़ रही हो। तो मेक श्योर के ट्राइपॉड स्टैंड का या किसी और चीज का शेडो जो है वो वीडियो के फ्रेम के अंदर ना आए, ठीक है। उसके बाद मैं शूज को फ्रेम के अंदर रख के देखती हूँ कि ये देखिए ये सेंटर में है, यहाँ से देखने में हर लिहाज से शूज पड़े हुए ठीक लग रहे हैं। उसके बाद ये वीडियो ऑन की करने के बाद जाके तो शूज को आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टेप बाय स्टेप पहनना है, 2-3 एक्शन करके दिखाने हैं और फिर वीडियो के फ्रेम से निकल जाना है, ठीक है। स्टार्ट में बहुत मुश्किल होता है आपको कि जहां पे आप 15 मिनट में तैयार होती हो और जब आपने व्लॉग बनाना होता है तो आपको 1 घंटा लग जाता है। इसके अलावा जब मैं आपको अपना हल्का सा ड्रेस भी दिखाती हूँ तो उसके लिए मुझे कैमरा थोड़ा सा ऊपर रखना होता है। अब क्योंकि मेरे ट्राइपॉड स्टैंड की लेंथ छोटी है तो ये एक टेबल अब्दुल मुइज़ का ये भी टीमू से लिया था, तो इस टेबल का मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ। काफी लाइट वेट है, हर जगह उठा के इसको मैं रख लेती हूँ। तो ये टेबल रखती हूँ, इसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड को सेट करती हूँ, कैमरा को थोड़ा सा स्ट्रेट करती हूँ और फिर दुपट्टा थोड़ा सा लटका के ना आहिस्ता आहिस्ता चलते भी आती हूँ। तो इस तरह से ये क्लिप शूट हो जाता है और कैमरा इसी तरह सेट होता है। 5 सेकंड का टाइमर लगा के ना थंबनेल के लिए एक पिक्चर भी फटाफट से क्लिक कर लेती हूँ। इसके बाद ये गेट रेडी विद मी होता है कि मैं किस तरह से तैयार हो रही हूँ, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं कैमरा कैसे सेट करती हूँ। अब क्योंकि ड्रेसिंग टेबल काफी ऊंचा है और यहाँ तक ट्राइपॉड स्टैंड को पहुंचाने के लिए सबसे पहले मैं रखती हूँ अपना बेड का साइड टेबल, उसके ऊपर फिर वो जो अब्दुल मुइज़ का टेबल है वो रखती हूँ और उसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड रखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कैमरे का एंगल किस तरह से सेट करना है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको एक बहुत ही एस्थेटिक और आई कैचिंग सीन के लिए ना कैमरे को तिरछा सेट करना पड़ता है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा भी स्ट्रेट हो गया ना तो पीछे पड़ा हुआ सारा गंद नजर आएगा कि टेबल के ऊपर छोटा टेबल पड़ा है, उसके ऊपर जी हमने मोबाइल का स्टैंड रखा हुआ है और साथ ही पीछे पड़ा हुआ गंद मंद सब कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो जो एक आप अपना कॉर्नर एक पॉइंट दिखाना चाह रहे हो ना, उसका एंगल कुछ इस तरह से सेट करो कि वो एस्थेटिक सा सिर्फ कॉर्नर ही नजर आए, इसके अलावा जो है ना बाकी कुछ छुप जाए। तो ये डिफरेंट एंगल्स पे कैमरा रखने के बाद फिर जाके आपको अंदाजा होता है कि कौन सा वाला एंगल परफेक्ट है। और जब आपको 1, 2, 3 महीने खपने के बाद समझ आ जाए ना कि मेरे घर के किस किस पॉइंट पे कौन कौन सा एंगल बेस्ट है ना, तो फिर आपको इस चीज की हैबिट हो जाती है, आप उस चीज में प्रो हो जाते हो और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता वीडियो बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है। अच्छा, यहाँ पे अब आप मेरे ड्रेसिंग टेबल की फाइनल वीडियो देख रहे होंगे कि किस तरह की शूट होती है और साथ के साथ मैं आपको अपने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी दिखाती हूँ कि जब मैं डेली बेसिस पे रेडी होती हूँ ना तो सबसे पहले सईद गनी का अर्के गुलाब लगाती हूँ, विटामिन सी सीरम वाला, उसका स्प्रे करती हूँ। जब वो ड्राई हो जाता है ना तो फिर ऑर्गेनिक ट्रैवलर की सन ब्लॉक वो लगाती हूँ और इसके बाद भी अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए ना पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल क्रीम जो है वो लगाती हूँ। अच्छा, इसके अलावा ना ये लिप लाइनर आजकल मेरा फेवरेट हुआ है, इसका नाम मिट गया, ये मैं लोकल मार्केट से लाई थी। शेड इसका बहुत प्यारा है और रेयर ब्राउन स्किन के लिए तो एकदम परफेक्ट है। अब सवाल ये है कि भाई हम वीडियो की शूटिंग तो कर लेंगे लेकिन इसके साथ साथ घर को और बच्चों को मैनेज कैसे करना है। अब आप लोग देखें कि मैं सुबह जल्दी उठ के लग जाती हूँ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब जुनून होता है ना कि आपने कुछ करना है लाइफ में, आपने अपने पैरों पे खड़े होना है, आपने इंडिपेंडेंट बनना है, तो फिर ना आपको गर्मी की परवाह होती है, ना आपको सर्दी की परवाह होती है, ना आपको इस चीज की फिक्र होती है कि जी मैं पसीने में शराबूर हो रही हूँ। आप सब कुछ आसानी से मैनेज कर लेते हैं और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सेफ जोन से निकलना पड़ता है, आपको कोशिश करनी पड़ती है और अल्लाह ताला फिर रास्ता खुद बनाना शुरू कर देते हैं। बस आपने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है ना, देखिए जब भी कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है ना उसको कुछ भी नहीं पता होता है, तो आपने बस अपना चैनल स्टार्ट कर देना है, वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने कामयाब यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते जाने हैं, उनसे नॉलेज हासिल करते जाना है, वहां से जो टिप आपकी वीडियो पे वर्क करे उसको राइट करते जाना है, जहां से जो जो नॉलेज आपको मिल रहा है ना उसको अपनी वीडियो पे इंप्लीमेंट करते जाएं और फिर देखना कि जब आप अपनी वीडियोस पे मेहनत करेंगे, उस पे अपने एफर्ट पुट करेंगे ना, तो फिर आपकी वीडियोस खुद ब खुद इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। और प्लीज अपनी वीडियोस में कुछ तो इन्फॉर्मेटिव ऐसा डालें, कुछ तो प्रोडक्टिव ऐसा डालें कि देखें, अब जैसे कि मैंने भी ये गलती की कि मैं अपनी वीडियो पे लिख के लगा देती थी जी माई प्रोडक्टिव रूटीन। अब कोई भी इतना विला नहीं है कि वो अपनी मुश्किल रूटीन को छोड़ के, अपनी हेक्टिक रूटीन को छोड़ के आगे मेरी रूटीन देखना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप अपनी रूटीन शेयर कर ही रही है ना, तो आप उसके अंदर कुछ तो इन्फॉर्मेटिव ऐड करें, कुछ तो उसमें टाइम सेविंग हैक्स ऐड करें कि अगला बंदा अपने दिन के 20-25 मिनट लगा के जो आपकी वीडियो देख रहा है तो उसे कुछ ना कुछ सीखने को तो मिले ना। और फिलहाल आपको सेलिब्रिटी तो है नहीं कि किसी को आपकी डेली रूटीन जानने में कोई इंटरेस्ट होगा। बस जी मेहनत करती जाएं और इंशाल्लाह ताला आप एक दिन सेलिब्रिटी भी बन ही जाएंगी। तो मेरी अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए आइडियाज के साथ। अल्लाह हाफिज।